बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो हम अपना फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पेपर को समझने की कोशिश करेंगे, उसकी ट्रिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, पास्ट पेपर के पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे, मार्क्स डिवीजन और टाइम मैनेजमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह इसके बाद हमारी एक सेकंड वीडियो आएगी जो आपके गेस जो है वो पेपर्स के हवाले से होगी, जिसमें से आपको 80 टू 90% पेपर जो है वो एनुअल एग्जाम के अंदर फॉल कर रहा होगा। तो पहले आप इसमें समझें कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करनी है और कंटेंट किस तरह से डील करना है। तो हमारे पास जो टोटल टाइम है पेपर के लिए वो 3 आवर्स है, ठीक है, और ये 180 मिनट्स बन रहे होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें 17 एमसीक्यूज हैं जी, और हर एमसीक्यूज जो है वो 1 मार्क्स का होगा। इस तरह से हमारे पास 17 मार्क्स जो है वो मिल रहे होंगे हमें। एमसीक्यूज को डील करने के लिए 25 मिनट्स रिक्वायर हैं जी, ठीक है, और मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आपको जो है वो 1 मिनट जो है वो एक एमसीक्यूज को डील करते हुए लगाना चाहिए, या आप मैक्सिमम कर लें तो 1.25 मिनट्स जो है वो आप यहाँ पर कंज्यूम कर लें। देखें, हमारे पास टोटल 17 एमसीक्यूज हैं। इट मीन्स कि हर और टोटल 15 चैप्टर हैं। हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज तो आना कंपल्शन है, लेकिन 2 एमसीक्यूज जो हैं इससे हटकर आ रहे होंगे, तब जाके 17 एमसीक्यूज बन रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 13 है जी, इसमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। ये चैप्टर हमारे पास क्रोमोसोम एंड डीएनए है। और इसी तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है जी, इसमें से 2 एमसीक्यूज आ रहे हैं। ये इनहेरिटेंस है जी, चैप्टर नंबर 12 इनहेरिटेंस, इसमें से 2 आ रहे हैं। तो बाकी सारे चैप्टर्स में से एक एक जो है वो क्वेश्चन आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन पे जब आप जाएंगे तो नेक्स्ट पोर्शन में आपको नजर आएगा कि ये हमारे पास जो है जी, ये हमारे पास क्या है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। देखें, शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन रहा है। टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस कितने हैं जी? टोटल 14 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और इन 14 शॉर्ट क्वेश्चंस में से हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा, यहाँ पर हमने देखा। और टोटल 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस तरह से 42 मार्क्स यहाँ पर बन रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब आप एक क्वेश्चन को 5 मिनट अगर दें, हर क्वेश्चन को अगर आप 5 मिनट दें, तब जाके आप जो है वो 70 मिनट्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन को डील कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए तो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, ये जी क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। और आप देखें 7 और 7 14, और 14 और 12 6 मार्क्स 12, तो ये 26 मार्क्स जो हैं वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के बन रहे होंगे। ईच लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपने 21 मिनट के अंदर मैक्सिमम इसको कवर अप करना है जी। इस तरह से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए 85 मिनट्स जो है वो कंज्यूम हो रहे होंगे। और इस तरह आप जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस को कितने मिनट दे रहे होंगे? 70, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन को कितने दे रहे होंगे? 85। तो यहाँ आपके पास जो है वो इस तरह से 155 मिनट्स जो है कंज्यूम हो जाएंगे शॉर्ट और लॉन्ग को अटेम्प्ट करते हुए। इसमें आप प्लस 25 कर लें तो ये आपके पास जो है वो 180 मिनट्स जो है, यानी 3 आवर्स पूरे हो जाते हैं। तो ये आपने टाइम मैनेज करना है जी। आपके पास वॉच होना बहुत ज़रूरी है। वॉच के बगैर पेपर में बिल्कुल मत बैठिएगा। और उसके बाद हम एक नज़र पेपर को देख लेते हैं जो पिछले साल आया हुआ था। अब जब आप पेपर को देखेंगे, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आएंगी। सबसे पहले ये आपके पास जो है वो
शॉर्ट एमसीक्यूज पोर्शन है। देखिए फर्स्ट एमसीक्यूज आपको नजर आ रहा है जी, व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। ये क्वेश्चन किस चैप्टर से आया हुआ है? आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये चैप्टर नंबर 15 जो है इकोलॉजी, वहां से आया हुआ है। इसी तरह हमारे पास जो है वो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये जी ओके 15 से आया हुआ है। ये कहाँ से आया हुआ है? ये बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कौन कर रहा होता है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा होता है। ये चैप्टर नंबर 1 में से है। मेन फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिप्रोडक्शन में से है। आरएनए पॉलीमरेज ये डीएनए एंड क्रोमोसोम में से आया हुआ है। ठीक है, ये पेपर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये 2025 का पेपर है जी। ठीक है, और टोटल आपको जो है 85 मार्क्स का यहाँ पर मिल रहा होगा, और 17 एमसीक्यूज ये फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें आ रहे हैं जी। और इनके लिए टाइम यहाँ पर आपने देखा है 25 मिनट्स होंगे। अच्छा खैर, पांचवा क्वेश्चन देखें, वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन इज करेक्ट। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 बायोएनर्जेटिक्स में से आया हुआ है। ये स्टेम सेल जो है वो आप देखें चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें से आपको मिल रहा है जी। इसी तरह अगर आप देख लें तो प्रोटीन प्रेजेंट इन टेंडन एंड लिगामेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से है। कंपाउंड मेलोनेट ये हमारे पास एंजाइम में से आया हुआ है। इसी तरह कंडीशन इन विच सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम इज लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आपको आइडिया हो रहा होगा क्रोमोसोम एंड डीएनए में से आया हुआ है। उसके बाद आप जरा नोटिस करें विच फंगस इज पॉइजनस, तो ये प्रोटिस्ट में से आया हुआ है चैप्टर नंबर 7 में से। 11 को देखें, हेपेटाइटिस डी 5वें चैप्टर में से आया हुआ है जी। इस हमारे पास ए सेलुलर लाइफ है। इसी तरह बार्क जो है ये चैप्टर नंबर 9 में से आया हुआ है। सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस में से आया हुआ है। ठीक है जी, ऑर्गेनिज्म हैविंग क्लोरोफिल ए एंड फाइकोसाइनिन एंड हेटेरोसिस्ट बैक्टीरिया में से आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉमन टू ऑल कॉर्डेट एम्ब्रियो, चैप्टर 10 किंगडम एनिमिलिया में से आया हुआ है। ठीक है जी, इसी तरह जो है वो आइडेंटिफाई द ट्रेट विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय पोलीजीन, ठीक है, इनहेरिटेंस में से आया हुआ है। और इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन को अगर आप देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स, तो एवोल्यूशन में से आया हुआ है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि पेपर जो है वो किस पैटर्न पर चल रहा है। अब जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं बेटा। तो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा कि सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको मिलेगा ओके, तो यहाँ आपको जो है वो मिल रहा होगा क्या जी, शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, कितने शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं? 14। हर क्वेश्चन कितने मार्क्स कंटेन कर रहा है? 3। और टोटल कितने बन रहे हैं? 42 मार्क्स जो है वो बन रहे हैं। ये सेक्शन बी है जिसमें हमारे पास जो 42 मार्क्स का है और शॉर्ट क्वेश्चंस को कंटेन कर रहा है। ओके, इसमें आप देखेंगे हर क्वेश्चन जो है वो 2 पार्ट्स कंटेन किए हुए है। ठीक है, आप पहले ही क्वेश्चन को देख लें, लाइक हाउ डज गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्ले रोल इन सेल सिक्रीशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। और इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे होंगे। अब जो है वो हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो ये जी ओके, अब जो है लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं हम। देखें लॉन्ग क्वेश्चन 26 मार्क्स के हैं। ठीक है, ये जी पहले 2 जो है वो 7 मार्क्स के हैं जी, और आखिरी 2 जो है वो 6 मार्क्स के हैं। और आप इसमें नोटिस करें कि किन किन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, चैप्टर नंबर 5 में से आया है जी। एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ज़ैरिक सक्सेशन, चैप्टर नंबर आया हुआ है जी 15 में से। इकोलॉजी में से क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, एक्सप्लेन ट्रांसलेशन प्रोसेस, कहाँ से आया हुआ है? डीएनए एंड क्रोमोसोम में से।
और इसका पैरेलल जो है हाउ इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, चैप्टर नंबर 4 में से आया हुआ है। ठीक है, ये 4 में से है। ये किस चैप्टर में से आया हुआ है जी? 4th का पहला पार्ट, ये डीएनए एंड क्रोमोसोम 13 चैप्टर में से आया हुआ बेटा। चैप्टर नंबर 5 में से ये वाला था, और ये वाला चैप्टर 15 में से है। 5th का अल्फा पार्ट देखें, डिस्क्राइब द पाथवे इन्वॉल्व्ड इन द मूविंग सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सेल विद देयर डायग्राम। तो ये चैप्टर 1 में से आया हुआ है जी। इसी तरह जो है वो elaborate द स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ स्टीरॉइड, ये कहाँ से आया हुआ है? चैप्टर 2 में से आया हुआ है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोपीरियडिज्म, ये कहाँ से आया हुआ है जी? चैप्टर 9 में से। और इसी तरह से जो है वो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन एग्जाम्पल ऑफ द ईच फाइलम 10 में से आया हुआ है। तो आपके सामने ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से लास्ट टाइम जो है वो पेपर आया हुआ था। आपको आइडिया हो रहा होगा कि जिन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया वो कौन कौन से हैं। चैप्टर नंबर 3 में से आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में से नहीं मिल रहा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 जो है प्लांटी, उसमें से आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, इसी तरह चैप्टर 11 रिप्रोडक्शन जो है उसमें से नहीं मिल रहा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास चैप्टर 12 इनहेरिटेंस में से आपको नहीं मिल रहा। ठीक है जी, इसी तरह जो है वो 14 चैप्टर एवोल्यूशन में से आपको नहीं मिल रहा। तो ये हमारे पास, हमने पेपर को स्टडी किया, पेपर के टाइम को देखा, इसको किस तरह से मैनेज करना है। अगले अगले वीडियो के अंदर हम पास्ट पेपर्स को स्टडी करते हुए एक गेस पेपर रेडी कर रहे होंगे जिसमें से 80 to 90% पेपर आ रहा होगा। तो स्टे ट्यून्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कोई प्रॉब्लम हुआ तो डिस्कस कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।